अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो आज जो है वो थर्ड वीडियो है हमारे चैनल की। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो वर्डप्रेस, पहली लेक्चर में हमने वर्डप्रेस को कवर अप किया था और सेकंड लेक्चर में हमने ना यूज़र तक जो है ना इसके ऑप्शंस को रीड किया था। तो अब जो है हम वो टूल्स के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैं टूल्स पर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मेरे टूल्स जो इस टाइम अवेलेबल हैं वो कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप बाहर लेके जाना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आप बैकअप उठा लेंगे, ठीक है। और अगर आपने कहीं और से मतलब किसी और साइट से बैकअप लेके आए तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपका बैकअप यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा में क्या होगा, यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी इंक्लूड, ठीक है। और इरेज पर्सनल डाटा में भी कि ये इरेज हो जाएगी, ठीक है। ये टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इंपोर्ट पे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे कि कौन सा डाटा आपने इंपोर्ट करना है इस टाइम पे। क्या आपने ब्लॉगर का बैकअप लेके आए हैं जो यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट करना है, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर है कोई, वो लेके आए हैं, ठीक है। ये लाइव जर्नल है आपका जो है, मेरे ख्याल में इस टाइम पे सिर्फ वर्डप्रेस ये काम की चीज़ है और उसके बाद ब्लॉगर काम की चीज़ है, ठीक है। कि ब्लॉगर से अगर बैकअप लेके आए तो वो यहाँ पे आप में इंपोर्ट कर लें। अगर वर्डप्रेस पे लेके आए हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ होंगी, इंपोर्ट पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, कस्टम फील्ड्स, कैटेगरीज एंड टैग्स फ्रॉम अ वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। कि एक्सपोर्ट फाइल जो होगी उसमें से ये चीज़ें पिक करके आपको आपकी साइट के अंदर डाल देगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग में हम ऑप्शंस को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल है, जर्नल में जो है हम जो है ना साइट का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। राइटिंग है, इसी तरह से रीडिंग है और बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। कि हम पोस्ट वाले ऑप्शन को किस तरह से यूटिलाइज़ करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं पोस्ट में आता हूँ, ये देखें यहाँ पे जो मैंने टोटल आर्टिकल किए हुए हैं और जो कैटेगरीज में डाले हुए हैं वो आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे आर्टिकल टाइटल शो हो रहा है, ऑथर नेम किसने किया है, ठीक है। और कैटेगरी यहाँ पे अगर कोई टैग्स होते तो वो आ जाते और यहाँ पे कोई कमेंट्स वगैरह होते और टाइम और डेट भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑल आ रही हैं कि कितनी टोटल 29 पोस्ट हैं, पब्लिश्ड कितनी हैं और ड्राफ्ट में कितनी पड़ी हैं। 28 पब्लिश्ड हैं और ड्राफ्ट में मेरी एक आर्टिकल पड़ा है जो कि मैंने अभी जो है ना इसकी सेटिंग वगैरह करके इसको पब्लिश करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस का ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपने अगर ऑथर रखना है, नहीं रखना, जो चीज़ आपने रखनी है वो रख लें, जो नहीं रखनी वो आप यहाँ पे एक्सटेंड व्यू भी है आपके पास और दूसरा व्यू भी है। यहाँ पे मैं जो है वो एक्सटेंड व्यू में भी आपको दिखा देता हूँ कैसा आता है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू में कैसा आता है, ठीक है। एक्सटेंड व्यू में जाते हैं तो ये देखें ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी शो होगी और अगर मैं कॉम्पैक्ट व्यू में था तो वहाँ पे सिर्फ टाइटल आपको शो करवा रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो गुड। यहाँ से आप जो है वो पोस्ट को अगर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आर्टिकल अगेन से ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे आर्टिकल हमारे पास ओपन हो चुका है। जो चीज़ आप चेंज करना चाहें आर्टिकल की यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहें, टैग्स और ऐड करना चाहें, फीचर इमेज चेंज करना चाहें, जो चीज़ आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर सब कुछ चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल मैं वापस आता हूँ ऑल पोस्ट में ही, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि क्विक एडिट में सिर्फ हम आर्टिकल का टाइटल वगैरह और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैश, यहाँ पे अगर मतलब वर्डप्रेस के अंदर हमने कोई चीज़ अगर डिलीट करनी है तो हम उसको अगर एक दफ़ा डिलीट करते हैं तो वो हमारे पास ट्रैश में चली जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो फिर वो परमानेंट हो जाएगी डिलीट, फिर वो रिकवर नहीं हो सकेगी विदाउट, अगर आपके पास कोई ओल्ड बैकअप है तो उसको अपलोड करने के बावजूद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम अगर एक पोस्ट को ट्रैश अभी करते हैं, ठीक है, फिर उसको मैं रिस्टोर आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने ट्रैश कर दी, मतलब डिलीट कर दी। ये अब मेरी साइट पे शो नहीं हो रही, ये देखें यहाँ पे बाकी पब्लिश 27 पोस्ट बची हैं, ठीक है। और ये ट्रैश के अंदर एक आ गई है। तो मैं अब अगर मतलब इसको परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ या रीस्टोर, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको रीस्टोर करूँगा, ठीक है। अगर डिलीट परमानेंटली करेंगे तो फिर ये आपके वर्डप्रेस के अंदर वापस नहीं आएगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये रीस्टोर होकर किस में चली गई, ड्राफ्ट में चली गई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट करके इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। पब्लिश करूंगा तो आप देखेंगे ऑल पोस्ट मेरी जो है वो 28 हो जाएंगी। ये देखें मेरी ऑल पोस्ट 28 हो गई हैं, ठीक है। इस पोस्ट जो ड्राफ्ट में पड़ी है मैं देखता हूँ इसको क्या इशू है, तो मैं इसको भी पब्लिश कर लेता हूँ,
ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसकी भी क्लियर है, बट इसके अंदर मैंने पोस्ट ही अभी नहीं डाली, तो इसको मैं फिर अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो ट्रैश वगैरह, यहाँ से व्यू का मतलब है आप अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। अगर बल्क में कोई एक्शन लेने हैं तो फिर यहाँ से आप जो है ना बल्क में एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी बल्क में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।